न स्नेहचरणं प्रयन्ति भगिवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्य विचित्र दुःख निचया संसारे घोराणवा अत्यंत स्फुरदुर्गिरस्मि निकिर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकारी अतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। कितनी सुंदर बात पूज्यपाद स्वामी ने कही है कि वास्तव में आपको कोई प्रेम से नहीं चाहता है, दुखात प्रीति। जब दुख होता है तब परमात्मा की याद आती है। दुख में सुमरण करें, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। हम दुख में ही परमात्मा की याद करते हैं। जब दुखी होता तो कहते हैं हे भगवान बचाओ। सुख में कभी कहा है कि भगवान बचाओ, नहीं कहते हैं। इसीलिए आचार्य भी कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी जी जैसे, आपको पता है इनके बारे में कहावत किंवदंती भी है, और कोई कहता है कि ये पैरों में लेप करके विदेह चले गए थे। कहीं पर आता है, शास्त्रों में आता है कि इन्हें विदेह देवता ले गए थे और कई शंकाओं का समाधान करके लौटे थे। लेकिन जब वहाँ से लौटे तो कहते हैं कि यहाँ की आते समय धूप बहुत तेज लगी और आंखों की रोशनी चली गई। और आंखों की रोशनी जाने से मुनि तो फिर आहार कर नहीं सकते हैं, और आहार अन्न जल त्याग दिया। लोगों ने बहुत कहा कि आपके द्वारा धर्म की प्रभावना होगी। उन्होंने कहा मैं अशुद्ध दवाइयाँ नहीं ले सकता हूँ। लोगों ने कहा तब कैसे होगा? तो उन्होंने यही स्तुति की और इसके माध्यम से उनकी आंखों की रोशनी वापिस आ गई। और उसके बाद क्या इसीलिए उन्होंने लिखा है कि परमात्मा आपको हर कोई सुख से नहीं चाहता है। आपको जब दुख हो, बहुत दुख होते हैं, तब परमात्मा की याद करते हैं, क्योंकि भगवान की शरण के अलावा कोई शरण नहीं दिखती है। और कहा उसमें क्या कारण है? विचित्र दुख निचया संसार घोराणवा। संसार समुद्र में भी पड़े हुए जीवों को, जो वास्तव में हम लोग कहते हैं पोताए मान विनम्र जिनेश्वर से, कल्याण मंदिर में भी कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं कि भगवान आपका ध्यान जब आया जब मैं संसार में डूब गया और मुझे कोई ऐसी नाव नहीं मिली जो आप तार दे आपके अलावा, और आप ही ऐसे हो जो संसार से निकाल देते हो। और यहाँ शांति स्तुति में भी, शांति अष्टक में भी कहते हैं कि भगवान हेतु बहुत प्रकार के दुख हैं। एक एक दुख की बात कहूँ क्या संसार में? वो संसार में तो लहरें उत्पन्न होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहाँ हमारी और आपकी लहरें भी क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। बचपन में अनेक प्रकार की और चिंताएं होती हैं, जवानी में और चिंताएं होती हैं, बुढ़ापे में और चिंताएं होती हैं। बच्चा सोचता है बड़ा हो जाऊं, और बड़ा सोचता है कि फिर से बच्चा हो जाऊं। लेकिन कहते हैं विचित्र दुख निचया, बहुत प्रकार के दुख हैं। एक दुख हो तब न कहूं। और कह दिया कि वास्तव में संसार घोराणवा। देखो संसार को ऐसी ऐसी उपमाएं दी जो बिल्कुल ठीक लगती हैं कि समुद्र में कोई पार नहीं कर सकता जल्दी से भुजाओं से, जब तक कि कोई अच्छी मजबूत नौका नहीं मिले। और भगवान आपकी नौका कैसी है? वो लकड़ी की नाव है जो कि पार लगा देती है। और बाकी संसारी जीवों के सहारे कैसे हैं? जो खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। तो कहा भगवान तुम्हारी भक्ति की नौका का सहारा लेकर ही इंसान पार हो सकता है। और बाकी हमारे को क्यों कहा है संसार सागर में डूब रहे हैं? क्योंकि हम निकलते भी हैं, एक आध कभी कोई थोड़ी सी सहारा मिलता है, थोड़ी सी भंवर में ऊपर भी आते हैं, वापस हम उसी में चले जाते हैं। क्योंकि भंवर ऊपर तह पर तो छिछली होती है, नीचे गहरी होती है, और जो तैरना नहीं जानते हैं वो नीचे जाकर डूब जाते हैं, और जो तैराक होते हैं वो
तैर जाते हैं। तो हमें तैरना नहीं आता है, क्योंकि इसी संसार में रहकर जो भक्ति का, स्तुति का अवलंबन लेते हैं, उनके जीवन में क्या भगवान किसे का है? जो भाग्यवान हो, ज्ञानवान हो, दर्शनवान हो, चारित्रवान हो, और क्या ऐश्वर्यवान हो, सब तरह की ऐश्वर्य, वो संपत्ति नहीं है जो परमात्मा के पास। हमारे जैसे धन दौलत रुपयों की संपत्ति नहीं है, उनके पास तो संयम की, उत्कृष्टता रूप संयम की संपत्ति है। हमारे और आप जैसा छायोपशमिक ज्ञान नहीं है कि हमें अपनी आंख भी नहीं दिखती है, एक आंख को दूसरी आंख नहीं दिखती है, और हम जगत को देखने का दावा करते हैं। लेकिन भगवान के पास तो वो केवल ज्ञान रूपी नेत्र है, जो एक नहीं अनेकों भवों की बात जान लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ भी जो ज़्यादा ज्ञानी होगा संसार में, वो दुनिया को नहीं देखेगा। कहते हैं किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। और इसीलिए कहा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। अपन दूसरों की बढ़ती को देखकर ज़्यादा देखते हैं, किसी गिरे हुए को नहीं देखते हैं। तो इतनी अच्छी बात कही है पूज्यपाद स्वामी ने कि परमात्मा आपकी स्तुति में ऐसे नहीं कर रहा हूँ जिस प्रकार से कोई जेठ मास के नव तपे लगे हों और बहुत पहाड़ पर कोई परेशान हो गया हो गर्मी से, जिसे कहीं पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही हो, सहारा नहीं दिखाई दे रहा हो, तो वो क्या करता है? कहते हैं कि वो सहारा ढूंढने के लिए जब ग्रीष्म से तप गया हो, झुलस रहा हो, तो या तो उसे पानी अच्छा लगता है या वृक्ष की छाया अच्छी लगती है, और या फिर कोई चंदन का वन हो वो अच्छा लगता है। उसको चाहता है वो कि कोई छाया मिल जाए। और इसीलिए इस तो उपदेश में क्या कहा है कि जब तक तुम संसार में हो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तुम क्या करना? आवृत्ति की धूप में मत तपना। यदि मोक्ष का इंतजार ही करना है, उस परम मित्र का, इष्ट मित्र का तुम्हें इंतजार करना है, तो गर्मी की धूप में मत तपना। उतने देर क्या करना? व्रतों की छाया में अपना समय पास करना। और कहते हैं कि हर जगह किसी को देखना, धन मिला होगा तो संपत्ति नहीं मिली होगी, संपत्ति मिली होगी तो धन नहीं मिला होगा। जिस प्रकार से गंगा और जमुना एक साथ नहीं रहती हैं, जिस प्रकार से रात दिन और एक साथ नहीं रहते हैं, इसी प्रकार से हमारे अधिकांश बड़े बड़े दौलत राम जी हों चाहे कोई हो, इन लोगों के जीवन में आप देखेंगे कितनी विषम परिस्थितियां थीं। चाहे सामाजिक रूप में देखो, प्रेमचंद आदि की कहानी पढ़ो, इन्होंने इतनी इतनी विषमता में अपने जीवन को यापन किया है। और कबीर हो चाहे कोई भी हो, जिनकी लेखनी चली है उन पर लक्ष्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लक्ष्मी की परवाह नहीं की, ज्ञान लक्ष्मी। लेकिन कहते हैं परमात्मा, इनके पास तो लक्ष्मी भी थी और ज्ञान भी था। पूज्यपाद स्वामी के पास तो लक्ष्मी भी थी और ज्ञान भी था, ना संयम भी था और चारित्र भी था। और दूसरी बात, ये कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आपको हम ऐसे ही नहीं चाहते हैं। हम गर्मी में परेशान हो गए, गर्मी यानी तप गए हैं। कौन सी ताप से तप गए हैं? हम भोगों की तपन से तप गए हैं। हमने जगह जगह जाकर देखा, हमने चक्रवर्ती जैसे भोग भी पाए, तो भी तृष्णा तृप्त नहीं होती है, अतृप्त ही रहती है। जब तक चीज ना पाओ तब तक चीज पाने का सुख तो लगता है।